नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल। दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने दर्जनों एफआईआर दर्ज की हैं। इस हिंसा में जिन किसान नेताओं और दूसरे आरोपियों के नाम दर्ज हैं, उनके खिलाफ गुरुवार को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अब ये लोग फिलहाल देश के बाहर नहीं जा सकते। पुलिस ने बताया कि इन नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। वहीं सिंधु बॉर्डर पर तकरीबन 100 लोग पहुंचे और आंदोलन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। पुलिस यहां पर बीच बचाव कर रही है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और इनके बीच गतिरोध की स्थिति पैदा हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी की पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से आज सड़क खाली करने को कहा है। राकेश टिकैत समेत तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। मंच से राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हम शांतिपूर्ण गिरफ्तारी दे सकते हैं। बता दें कि गाजीपुर पर आंदोलन कर रहे किसानों की वाटर सप्लाई काट दी गई है। पुलिस ने यहां लगाए पोर्टेबल टॉयलेट भी हटाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बृहस्पतिवार को केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक संकल्प पारित किया और इन कानूनों को फौरन वापस लिए जाने की मांग की। यह संकल्प संसदीय कार्य मंत्री पार्था चटर्जी ने पेश किया। संकल्प पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को या तो ये नए कानून वापस ले लेना चाहिए या सत्ता से हट जाना चाहिए। माकपा और कांग्रेस ने संकल्प का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए इसी तरह के कानूनों को भी वापस लिए जाने की मांग की थी। भाजपा विधायकों ने संकल्प का विरोध किया और वे जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। लॉकडाउन के दौरान जब 2020 और 21 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% और दूसरी तिमाही में 7.5% गिरी, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला क्षेत्र था, लेकिन इससे भारत के अधिकतर किसानों की आमदनी पर कोई फर्क नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा भी अब दूर का सपना ही लगता है। प्रोफेसर रामकुमार कहते हैं, सरकार को कृषि से जुड़ी सब्सिडी के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि छोटे और मझोले किसानों के लिए उत्पादन लागत न बढ़े। इसके साथ ही सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाना होगा। कोरोना मामले को लेकर देश में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में अब तक 25,07,556 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक 83% टीकाकरण हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि राज्यों को टीकाकरण में सुधार करने की आवश्यकता है। टीकाकरण अभियान में अधिकांश स्वास्थ्य सेवा वाले बड़े राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हैं। वहीं देश में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण लगातार फैल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 2 राज्यों केरल में 72,476 और महाराष्ट्र में 44,624 सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। उधर देश में अब एक्टिव केस 1,75,000 के करीब बचे हैं। मृत्यु दर में सुधार हुआ है। अब रोजाना 125 से कम लोगों की मौत हो रही है, जो कि पिछले 8 महीनों में सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट 5.51% रह गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराम भार्गव ने यूके में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर बात की। उन्होंने कहा कि यूके वेरिएंट स्ट्रेन के खिलाफ कोरोना वैक्सीन काम करता है। भारत में नए स्ट्रेन के कुल 164 मामले हैं। कहा गया कि पश्चिम के देशों में कोरोना के कई पीक आए, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई। अमेरिका, यूके, जर्मनी और रूस अभी भी कोरोना से बेहाल हैं, जबकि भारत लगातार कोरोना से उभर रहा है। हालांकि हमें सावधानी बरतनी होगी।